अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही होंगे। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं या कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं, कुवैत में जाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देख सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और एक जो है दुबई से बड़ी खबर आ चुकी है, जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। ये भी आपको जान लेना ज़रूरी है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि हमेशा आपको इसी तरीके की अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि आपको मालूम है, एनएस कंपनी है जो क्या पूरा जिम्मेदारी जो है इस कंपनी ने उठाई है। जो लोग कुवैत के अंदर एंट्री करेंगे, यानी कि यहाँ तक के खाने पीने का खर्चा और टिकट का खर्चा, यानी कि पूरा जो पैकेज है ये कंपनी उठा रही है और सारे लोगों का बंदोबस्त यही कंपनी कर रही है। तो पूरी तरीके से कंपनी ने बंदोबस्त कर लिया है। जो लोग जो है कुवैत के अंदर एंट्री करने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले जो इंडिया से फ़्लाइट जाने वाली है, अगर अभी तक आपका टिकट बुक नहीं हुआ है तो टिकट बुक कराइएगा। और आप डायरेक्टली नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस चीज़ को देखते हुए काफ़ी सारे लोगों को परेशानी हो सकती है और काफ़ी सारे लोगों को जाने नहीं मिलेगा। ये चीज़ आ सकती है सामने, क्योंकि काफ़ी सारे लोग ऐसे थे जो क्या वो घर खाता में काम करते थे, लेकिन अलग काम करते थे, उनके कफिल का कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं है उनसे। क्योंकि ये सारी चीज़ें इस तरीके की चल रही हैं, जो आपका कफिल है वही आगे से कॉन्टैक्ट कर सकता है आपसे, और या फिर आप उससे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं किसी भी तरीके से। आप बोलेंगे या फिर वो चाहता है आप वहाँ पर जाएँ, तो आप ही कांटेक्ट करके उनसे बता सकते हैं। और काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो क्या कांटेक्ट ही नहीं कर पा रहे हैं, तो उनकी वापसी जो है थोड़ा मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि आपके कफिल ही जो है वहाँ से टिकट वगैरह बुकिंग करना है, सारा प्रोसेस आपके कफिल ही करेंगे, तभी आपको एंट्री मिलेगी। जो 14 तारीख से फ़्लाइट जो है उड़ान भरेगी इंडिया से पहले, तो उसमें भी सारे प्रोसेस यही रहेगा। और जिस कंट्री में ज़्यादा पहले टिकट बुक होंगे, ज़्यादा लोगों की जो बुकिंग वगैरह की जाएगी, तो सबसे पहले जज़ीरा एयरवेज़, कुवैत एयरवेज़ जो है फ़्लाइट उस कंट्री में भेजेगा और वहाँ से लोगों की वापसी की जाएगी। तो आप भी ज़रूर कोशिश कीजिएगा, चाहे आपके वहाँ पर रिश्तेदार, दोस्त, फ्रेंड कोई भी रहता है, अगर आपसे आपके कफिल का कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा है और आपको उसको कॉन्टैक्ट करना है तो नहीं हो पा रहा है, तो आप अपने किसी भी रिलेटेड को या कोई भी फ्रेंड वगैरह आपका होगा तो उसको भेज कर जो है अपना कॉन्टैक्ट कर लीजिए, और वही आपका आगे का पूरा प्रोसेस करेगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के, ये भी काफ़ी बड़ी है। दुबई ने ऐलान किया है अभी कि 4 कंट्रियों को जो है अगर ट्रैवल करना है किसी भी तरीके से, तो अभी इनकी जो है पीसीआर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ जी, अब जो है दुबई ने ये बड़ा ऐलान कर दिया है कि अगर आप किसी भी तरीके से फ़्लाइट के ज़रिए दुबई के अंदर एंट्री करते हैं, तो जैसे कि सऊदी अरब, ओमान, बहरीन और कुवैत, अगर ये कंट्रियों से लोग आते हैं तो उनको पीसीआर की ज़रूरत नहीं है। बिना पीसीआर के वो ट्रैवल कर सकते हैं और उसके अंदर एंट्री कर सकते हैं। तो बड़ी जो है शुरुआत हो चुकी है। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हो सकता है और भी अदर कंट्रियों में जो है वो ये चीज़ को लागू किया जाए और पीसीआर की ज़रूरत ना पड़े। तो ये थी आज की बड़ी अपडेट। सोचेगा आप लोगों तो शेयर कीजिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।